हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सावन में हरी चूड़ी पहनने की परंपरा को श्री कृष्ण से भी भावनात्मक रूप से जोड़ा जाता है, विशेषकर ब्रज और वृंदावन की संस्कृति में। वहां की स्त्रियां और राधा रानी की सखियां सावन में हरी चूड़ियां पहनकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए झूला झूलती थीं, गीत गाती थीं और हरियाली तीज जैसे त्योहार मनाती थीं। हरी चूड़ियां वहां प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती थीं। श्री कृष्ण को रंगों से विशेष प्रेम था और राधा कृष्ण के प्रेम में हरा रंग सौंदर्य और ताजगी का प्रतीक माना गया। राधा रानी जब सावन में हरे वस्त्र पहनतीं, हरी चूड़ियां और हरी बिंदी लगातीं, तो ब्रज की गलियों में एक मधुर उत्सव जैसा वातावरण बन जाता था। श्री कृष्ण राधा को देखकर मुस्कुरा उठते थे क्योंकि हरा रंग उनकी प्रियतमा की सुंदरता को और निखार देता था। हरी चूड़ियां यहाँ केवल सौंदर्य या श्रृंगार नहीं थीं, बल्कि उस प्रेम की अभिव्यक्ति थीं जो राधा और कृष्ण के बीच था, एक निर्मल, निष्कलंक और भक्ति से भरा प्रेम। महिलाएं जब आज भी सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो यह एक तरह से उस दिव्य प्रेम को स्मरण करना है। यह भक्ति, श्रृंगार और भावना का संगम है, जिसमें श्री कृष्ण की स्मृति स्वतः ही जाग जाती है। श्री कृष्ण के जीवन में राधा और गोपियों के साथ जो रसलीला थी, उसमें भाव, भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। सावन का महीना जब आता, तो ब्रज में हर ओर हरियाली छा जाती और इसी मौसम में राधा जी और गोपियां हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी और मेहंदी से सजती थीं। यह श्रृंगार केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके अंतर्मन की भक्ति और प्रेम का प्रतीक होता था, जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था। हरी चूड़ियों की खनक में भक्ति की मधुर लय होती थी, जैसे हर खनक श्री कृष्ण को पुकार रही हो। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने सखाओं के साथ झूला झूलने आते थे और राधा को इस रूप में देखकर उनके हृदय में प्रेम की लहरें उठती थीं। हरी चूड़ियां उस आनंद की प्रतीक थीं, जो ब्रज की स्त्रियां श्री कृष्ण के संग अनुभव करती थीं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई महिला श्रद्धा और प्रेम से हरी चूड़ियां पहनती है, तो उसमें राधा जैसी भक्ति जागृत होती है और श्री कृष्ण की कृपा उस पर स्वतः होने लगती है। हरी चूड़ियां तब केवल श्रृंगार नहीं रहतीं, वे एक मौन प्रार्थना बन जाती हैं, प्रेम की, समर्पण की और उस सच्चे संबंध की जो आत्मा से ईश्वर तक जाता है। श्री कृष्ण की लीला में रंगों का विशेष स्थान रहा है और उनमें भी हरा रंग राधा कृष्ण के प्रेम का सजीव प्रतीक माना गया है। हरी चूड़ियां राधा की उस विरह व्यथा और भक्ति का प्रतीक बनती हैं, जो उन्होंने कृष्ण के वियोग में अनुभव की। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब राधा जी और गोपियां सावन में भी उसी श्रृंगार को करती थीं, हरी चूड़ियां पहनती थीं, ताकि वे कृष्ण की स्मृति में उनके निकट अनुभव कर सकें। हरी चूड़ियां यहाँ प्रतीक बनती हैं उस प्रतीक्षा की, प्रेम की प्रतीक्षा, दर्शन की प्रतीक्षा, मिलन की प्रतीक्षा। और सावन उस समय का प्रतीक बनता है, जब मन भीगता है प्रेम की फुहारों में। श्री कृष्ण की स्मृति में जब कोई स्त्री हरे रंग का श्रृंगार करती है, तो वह केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रेम से जोड़ने के लिए करती है। राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं, अलौकिक था। उसमें श्रृंगार भी भक्ति बन गया था। और जब हरी चूड़ियां खनकती थीं, तो वह केवल एक ध्वनि नहीं होती थी, वह जैसे श्री कृष्ण के नाम का जप होती थी, मन से निकलती हुई पुकार, जो कहती थी, हे नंदलाल, आओ इस हरियाली के मौसम में, जहां सब कुछ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। इसलिए आज भी जब स्त्रियां सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो वह केवल परंपरा नहीं निभा रही होतीं, वह अपने भीतर राधा की भावना जगा रही होती हैं, निस्वार्थ प्रेम की, पूर्ण समर्पण की और श्री कृष्ण के प्रति आत्मिक जुड़ाव की। सावन में हरी चूड़ी पहनने की परंपरा विशेष रूप से हिंदू संस्कृति में महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती है। इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण जुड़े हैं। एक, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक। हरी चूड़ियां सौभाग्य, समृद्धि और पति की लंबी उम्र का प्रतीक मानी जाती हैं। विवाहित महिलाएं सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए हरी चूड़ियां पहनती हैं। 2, माता पार्वती की प्रियता। माना जाता है कि हरा रंग माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। चूंकि सावन शिव पार्वती के पुनर्मिलन का महीना है, इस दौरान महिलाएं उनकी पूजा करते हुए उनके प्रिय रंग धारण करती हैं। 3, प्रकृति और हरियाली का प्रतीक। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब धरती हरियाली से ढक जाती है।
हरा रंग इस हरियाली और प्राकृतिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे पहनना सकारात्मक ऊर्जा, शांति और ताजगी का भाव देता है। 4. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हरा रंग मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। यह आंखों को ठंडक देता है और मन को प्रसन्न रखता है। महिलाओं में हार्मोन संतुलन बनाए रखने में भी यह रंग सहायक माना गया है। 5. सांस्कृतिक परंपरा और सौंदर्य। यह भी एक परंपरा बन गई है कि महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां, हरा वस्त्र, हरी बिंदी आदि पहनती हैं। यह उन्हें सजने संवरने का एक उत्सव देता है और सामूहिक रूप से खुशियां मनाने का अवसर। निष्कर्ष। सावन में हरी चूड़ी पहनना केवल एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव, मनोवैज्ञानिक लाभ और सांस्कृतिक सुंदरता का मेल है। सावन में हरी चूड़ियां पहनना स्त्रियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक मान्यता से नहीं जुड़ी, बल्कि इसके पीछे भावनात्मक, सांस्कृतिक और मानसिक कारण भी हैं। माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने से स्त्री का सौंदर्य बढ़ता है और उसका मन प्रसन्न रहता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष समय होता है और यह विश्वास है कि इस दौरान जो महिलाएं हरे रंग का श्रृंगार करती हैं, उन्हें देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरा रंग हरियाली, समृद्धि और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यह वातावरण में सकारात्मकता फैलाता है। यह रंग मन को शांति देता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। साथ ही चूड़ियों की खनक से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और यह मनोबल को भी बढ़ाता है। कई स्थानों पर यह भी मान्यता है कि हरी चूड़ियां पहनने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अविवाहित लड़कियां भी हरी चूड़ियां पहनती हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो। इस तरह हरी चूड़ी पहनने की परंपरा केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति और स्त्री मन की खूबसूरती का उत्सव भी है। सावन में जब प्रकृति हरे रंग से ढक जाती है, तब महिलाओं द्वारा हरी चूड़ियां पहनना उसी प्राकृतिक उत्सव का हिस्सा माना जाता है। यह रंग जीवन, प्रेम और ताजगी का प्रतीक होता है। स्त्रियां जब हरे वस्त्र, चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी लगाती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वे स्वयं को देवी पार्वती के स्वरूप में सजा रही होती हैं, जिससे शिवजी की कृपा भी प्राप्त होती है। हरी चूड़ियों की खनक नारी शक्ति और सौंदर्य की झंकार मानी जाती है। कहा जाता है कि चूड़ियों की आवाज से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। इसके अलावा यह परंपरा स्त्रियों में एक आत्मीय जुड़ाव भी बनाती है, जब वे आपस में चूड़ियां बांटती हैं या मिलकर पूजा करती हैं। सावन का महीना स्त्रियों। ऐसा भी माना गया है कि हरा रंग स्त्री के मन की कोमलता और भावुकता को और निखारता है, जिससे उसका स्वभाव अधिक मधुर बनता है। यह महीना प्रेम, तपस्या और भक्ति का संगम है और हरी चूड़ियां उस भक्ति का प्रतीक बन जाती हैं जो स्त्री भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति प्रकट करती है।